अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो अफ़गानिस्तान की जानिब से रात की तारीकी में एक मरतबा फिर जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, इस जारियत पे पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को क्या सबक सिखाया गया है, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, जिसमें इमरान खान से जुड़ी ख़बर है, जिसमें सोहेल अफरीदी के हलफ से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर है। पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया है। सोहेल अफरीदी के हल बर्दारी से मुतल्लिक हुकाम क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा अलामा साद रिजवी साहब, उनके ख़िलाफ़ एक्शन, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, एक नई मुश्किल। तो ये जो ख़बरें हैं, इनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान जिनकी जानिब से 2 दिन पहले जो बॉर्डर एरियाज़ पे इश्तियाल अंगेज़ी की गई, 7 मकामात पर जहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन, जहाँ पे पाकिस्तान की चौकियाँ मौजूद थीं, वहाँ पर फायरिंग की गई, टारगेट किया गया। और फिर जब अल्लाह अकबर कह के या अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करके पाकिस्तान के जवानों ने जब अफ़गानिस्तान को जवाब दिया, तो उसके बाद क्या सूरत हाल थी कि अफ़गान जो फोर्सेस थीं, जो तालिबान थे, जो फितनतुल ख़ारिज थे, अपने ठिकानों को, अपनी पनाहगाहों को, अपनी चेक पोस्टों को छोड़ के भाग गए। लेकिन 2 दिन के वक्फे के बाद नाज़रीन, कुरम के इलाके में एक मरतबा फिर तालिबान की जानिब से, फितनतुल ख़ारिज की जानिब से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पे, पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो अटैक किया गया। बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग का आगाज़ किया गया। अब जब ये हरकत दोबारा अफ़गानिस्तान की तरफ से की गई, तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसका भरपूर जो है वो जवाब दिया गया। हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ तक कि जिस चेक पोस्ट से ये शर अंगेज़ी की गई, ये इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पाकिस्तान के जवानों ने उस चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। और उसकी तबाही के नाज़रीन जो मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, चंद सेकंड की सिर्फ वीडियो है, सिर्फ चंद सेकंड की। तो ये जब पाकिस्तान के जवानों ने अफ़गानिस्तान की पोजीशन को हिट किया है, तो अल्लाह अकबर का जो नारा है वो वहाँ पे बुलंद किया गया है। और सिर्फ ये नहीं कि उनकी एक चेक पोस्ट को नुकसान पहुँचाया गया है, तबाह किया गया है, बल्कि अफ़गानिस्तान का एक जो टैंक है उसके भी पाकिस्तान ने परखच्चे उड़ा के रख दी हैं। अच्छा, एक तरफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से पैगामात भिजवाए जाते हैं कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अफ़गानिस्तान एड्रेस करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो फ़ैसला किया है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, तो मेरे ख़्याल से यही हिकमत अमली जो है वो लेके चलने चाहिए। अपने बॉर्डर एरियाज़ की पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी की गई, इश्तियाल अंगेज़ी की गई, तो फिर चाहे फितनतुल ख़ारिज हो, चाहे फितनतुल हिंदुस्तान हो, तालिबान हो, दाइश के लोग हों, उनको भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, आ जाते हैं इसी मामले से जुड़ी, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान से जुड़ी भी एक अहम खबर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत होने जा रही है और इमरान खान साहब के लीगल टीम को आज के दिन तक का वक्त दिया गया है कि वकला सफाई आएँ और आके हतमी दलाइल दें और फिर अदालत इस केस का फ़ैसला सादिर फरमा दें। कल खान साहब के वकला कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। आज समाअत होनी है, खान साहब के वकला, बुशरा बीबी साहबा के वकला दलाइल देंगे और केस कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आज गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट होती है कि जब केस की समाअत मुलतवी होती है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौर साहब जो हैं कमरा अदालत से बाहर आते हैं, तो मीडिया की तरफ से उनसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। अब नाज़रीन, वो जो सवाल पूछे गए वो बड़े बेसिक वो सवालात थे जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, वो सवालात थे जिनके जवाब आप भी चाहते हैं। अब वहाँ पे जब सवाल साफ़ियों ने पूछे
तो बैरिस्टर गौर साहब के पास, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के पास उनका जवाब नहीं था, बल्कि उनको लाजवाब कर दिया और मलबा हमारे दोनों सियासी भाइयों ने सहाफ़ियों पे गिराना और डालना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ 3 से 4 सतरे पढ़ूंगा। पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि बैरिस्टर सैफ साहब क्या कहते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जो दहशतगर्दी हुई है, TLP का जिक्र किया गया, इमरान खान ने उस मामले पर वो एहतजाज करने का कहा है, जो तहरीक लब्बैक पे एहतजाज हुआ है। तो खान साहब TLP को सपोर्ट कर रहे हैं, TLP के खान साहब मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब अफ़गानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया, इश्तिआल अंगेज़ी की, उस बारे में खान साहब ने कोई जवाब, कोई लबकुशाई खान साहब ने नहीं की। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान पे अटैक हुआ है तो खान साहब को इस पर भी बात करनी चाहिए थी। और फिर नाज़रीन आगे बैरिस्टर गौर साहब बैरिस्टर गौर साहब से साफ़ी ने सवाल किया कि आप, बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी से निपटा जाए। DG ISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की, तो मसला कहाँ पे है? अब नाज़रीन जवाब सुने। बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि लोग नेशनल एक्शन प्लान को पढ़े बगैर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यानी लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ा नहीं है। साफ़ी ने अगला जो सवाल किया उसमें नाज़रीन बैरिस्टर गौर साहब फंस गए। साफ़ी ने कहा कि DG ISPR ने रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान सामने रखा, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि मैंने वो नकात नहीं देखे हैं, ना पढ़े हैं, लेकिन हमारी प्रेस रिलीज में नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र ज़रूर मौजूद है, आप कन्फ्यूजन पैदा ना करें। पहले बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। फिर साफ़ी ने दोबारा सवाल किया कि जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था, जो कि इमरान खान साहब के दौर में जारी किया गया, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? तो बैरिस्टर गौर साहब जो दूसरों का इल्ज़ाम दे रहे थे कि लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स नैब का पढ़ नहीं रखा, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मैंने उसके नुकात नहीं देखे। हमने जनवरी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसमें हमने वो नेशनल एक्शन प्लान का एलामिया नेशनल एक्शन प्लान वो उसमें पिन कर दिया था, वो साथ में शामिल कर दिया था। तो कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? साफ़ियों के सवाल पे जवाब किससे बन नहीं पा रहा। और सिर्फ ना ये नहीं, साफ़ी ने एक आगे चल के और भी सवाल पूछा। साफ़ी ने सवाल किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर तो बानी PTI ने दस्तखत किए थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम इंतशार नहीं चाहते। बानी ने कहा कि जनरल बाजवा से भी मुल्क की खातिर बातचीत की थी। अब जनरल बाजवा कोई मुल्क दुश्मन तो था नहीं, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मुल्क की खातिर PTI के लोगों ने कहा कि उनके साथ हमने बात की थी। तो ना इस पर भी आप अंदाज़ा कर लें। और फिर एक और चीज़ भी थी जिसका जिक्र, बाकी ये सिर्फ कि मिलिट्री ऑपरेशन के मसाइल का। साफ़ी ने सवाल किया नेशनल प्लान पर तो बानी PTI ने दस्तखत भी किए थे। उन्हें जवाब दिया कि हम इंतशार नहीं चाहते। यानी खान साहब के दस्तखत से मुतल्लिक़ पूछा गया कि खान साहब के सिग्नेचर मौजूद है नेशनल एक्शन प्लान पे, तो आगे से जवाब क्या आता है कि हम इंतशार नहीं चाहते। तो फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके रास्ते में फिर रोड़े क्यों अटकाए जाते हैं? तो खान साहब की लीगल टीम कल फंस गई। खान साहब की सियासी टीम कल साफ़ियों के सवालात का जवाब नहीं दे सकी। तो ये खान साहब के लिए बड़ा झटका है कि जो बयानात देते हैं, उन बयानात, उन दावों का उनकी अपनी टीम बाहर आके दिफा नहीं कर सकती। अब नाज़रीन अल्लामा साद रिजवी साहब पे आ जाते हैं। एक तो किसी दोस्त ने सवाल किया था कमेंट बॉक्स में कि 2 किलो सोने की कीमत कितनी बनती है? तो पाकिस्तानी रुपयों में जो मैंने असेसमेंट की है वो 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि 6.5 करोड़ के जेवरात पकड़े गए हैं। अब उसमें कैरेट का फ़र्क हो सकता है, भाई कितने कैरेट का सोना था। इसके अलावा नाज़रीन, जो साद रिजवी साहब, उनकी पार्टी का जो एहतजाज हुआ, अब FIR का इंदराज हो चुका है। साद रिजवी साहब मंजर आम पे नहीं हैं, मंजर आम से मुकम्मल तौर पे वो गायब हैं। और पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि हमने उनकी जो लोकेशन है वो टेक्निकल ट्रैकिंग के ज़रिए उसकी असेसमेंट कर ली है। और ऑप्शन ये दिया गया है कि दोनों भाई खुद से अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इस सारी एपिसोड में जो TLP एहतजाज करने जा रही थी, लाहौर से निकली, लाहौर से चलते चलते मुरीदकत तक पहुंची, और फिर जो ऑपरेशन वहाँ पे हुआ, या जो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, क्रैकडाउन आप कह लें, इस दौरान जो फेक न्यूज़ फैलाई गई, जो प्रोपोगंडा किया गया, वो जितने भी प्रोपोगंडा करने वाले हैं
उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है। और हुकूमत का ये कहना है कि ये जो फेक न्यूज़ नेटवर्क था जिसका पता चला लिया गया है, इनके साथ किसी किस्म की कंसेशन, किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और बड़े आहनी और सख्त हाथों के साथ इनके साथ निपटा जाएगा। और फेक न्यूज़ फैलाने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं, वहाँ पे वो झूठी पोस्टें हटाने के लिए मुतलका जो सोशल मीडिया के जो आउटलेट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको भी लिख दिया गया है। अब आ जाते हैं जो सोहेल अफरीदी साहब का मामला है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब के मामले पे आने पे पहले आपको बताते जाएं कि 26वीं आईनी तरमीम की भी आप सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना है। 26वीं आईनी तरमीम को भी अदालत में क्या समाअत हुई, दोपहर में अपडेट करेंगे। तोशाखाना केस में क्या समाअत हुई, दोपहर में, दिन के व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। और अलीमा खान साहबा जिनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट अदालत ने जारी किए हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा पेश नहीं हो रही, अदालत ने उन पर फर्द जुर्म लगानी है, तो एटी से अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक जो समाअत होगी, जो अदालती कार्रवाई होगी, दिन के वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात पे हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब। अब उसमें एक जो ट्विस्ट नज़र आ रहा है, वैसे तो 2-3 ट्विस्ट हैं, कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसल करीम कुंडी साहब का स्टेटमेंट है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट है कि फैसल कुंडी साहब जाएँ और जाके अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। कुंडी साहब ने भी कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक होगा मैं अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वो आइनी जिम्मेदारी क्या है? क्या वो इस्तीफे से मुतल्लिक पहले फैसला करेंगे या वो हल्फ लेंगे? अगर तो वो हल्फ ले लेते हैं तो फिर इस्तीफ़ों वाली बात तो पीछे चली जाएगी। इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया, इस्तीफ़े में सिग्नेचर कैसे थे, मैच कर रहे थे, नहीं मैच कर रहे थे, फिर वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो कुंडी साहब का मौक़िफ़ है, कुंडी साहब का मौक़िफ़ जो है वो दबरदूज हो जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा। दूसरा ट्विस्ट जो है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी आज समाअत होनी है। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ने जो नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब है उसको जो चैलेंज किया कि जब पहले से वज़ीर-ए-आला मौजूद है, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो नए का इंतखाब कैसे हो सकता है। लेकिन नाज़रीन एक तीसरा ट्विस्ट भी है। तीसरा ट्विस्ट नाज़रीन ये है कि हुकाम का ये कहना है, ताकतवर हलकों का ये कहना है कि भाई देखें, जो सोहेल अफरीदी ने तकरीर की है, कहना कह लें या दावा कह लें, कि सोहेल अफरीदी ने जो तकरीर की है, एक तो ये ना तजर्बाकार है, पहली मर्तबा MPA बना है, गंडापुर पुराना था, सियासतदान था, कुछ ना कुछ किसी हद तक वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था। ये तो ना तजर्बाकार भी है, ना लायक भी है, क्योंकि इसकी पहली स्पीच में गवर्नेंस के हवाले से कोई बात नहीं की गई, गवर्नेंस का जिक्र तक नहीं किया गया। तो बजाय इसके अब इस बात पे गौर हो रहा है कि कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन हो या इसको सियासी शहीद बनाया जाए, क्यों ना इसको एक्सपोज होने का मौका दिया जाए कि ये अपने गवर्नेंस से, अपने फ़ैसलों से ख़ुद एक्सपोज हो जाए। और जो फिर हमदर्दी का ये वोट हासिल करते हैं, लोगों की हमदर्दियाँ जो समेटने की कोशिश करते हैं सियासी एजेंडे और सियासी बयानिए के तहत, कम अज़ कम वो इनको फिर मैसर नहीं होगा। तो आने दें, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे ठीक, नहीं चलेंगे तो अपने आप को एक्सपोज करेंगे। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, मिलिट्री बेस, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन की, वो सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान का जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर तमाम अमायदीन का, तमाम जो सियासी क़यादत है उसका इत्तफाक और उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसके अंदर रहते हुए, उससे बाहर जाए बगैर जो कार्रवाइयाँ बनती हैं दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए, वो कार्रवाइयाँ जारी सारी रहेंगी, चाहे जो मर्ज़ी कोई एतराज़ उठाता रहे। ये रियासत का फ़ैसला है, ये हुकूमत का फ़ैसला है और ये फ़ैसला चलेगा। और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उनके कला कमा के लिए जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी।